मित्रों, पितृपक्ष के दिनों में स्त्री को संबंध बनाना क्यों जरूरी बताया गया है और पितृपक्ष में कौन कौन से ऐसे कार्य है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य मात्र कर्म और स्मृति का फल है। उसका वंश तभी जीवित रहता है जब उसकी संतति उसे याद करे और उसके लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करे। किंतु क्या हो यदि वंश में केवल स्त्रियां ही बची हों? क्या पितरों को श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा? क्या स्त्रियों का स्थान केवल भोजन बनाने तक सीमित है या फिर स्त्रियों के बिना पिंडदान अधूरा है? क्या स्त्रियों को इस समय संबंध बनाना चाहिए? यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी के मन में उठने लगे। उन्होंने अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ देव ऋषि, आज किस विषय पर चर्चा करने आए हो? नारद जी ने सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैंने पितृपक्ष के महत्व को कई बार सुना है, परंतु एक शंका मेरे मन में है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण पुरुष द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि स्त्री का संबंध और उसकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। प्रभु, ऐसा क्यों है? क्या स्त्री के संबंध बिना पितृपक्ष का फल अधूरा रह जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। इसका उत्तर केवल ज्ञान से नहीं बल्कि कथा से समझा जा सकता है। इसलिए आज मैं आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक सुनेगा उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं वचन देता हूं कि मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगा। आगे भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। कौशांबी नगरी में उदयन शास्त्री नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और धर्म का पालन करने वाला। उसकी विद्वता का लोहा नगर भर में माना जाता था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वह अत्यंत दरिद्र था। धन का अभाव उसके परिवार को दिन प्रतिदिन पीड़ित करता था। कभी भोजन की कमी हो जाती, कभी वस्त्रों की। समाज में भी उसका सम्मान केवल ज्ञान के कारण था, परंतु आर्थिक स्थिति के कारण उसे और उसके परिवार को कष्ट सहना पड़ता था। उदयन की पत्नी का नाम था सत्यभामा। वह पतिव्रता, धर्मपरायण और धैर्यशील स्त्री थी। सत्यभामा अपने पति को हमेशा यह कहकर सांत्वना देती, स्वामी, आप चिंता न करें, धर्म का पालन करने वाला कभी अकेला नहीं पड़ता। ईश्वर अवश्य ही हमें मार्ग दिखाएंगे। वह स्वयं भूखी रहकर भी पति और बच्चों को खिलाती और पूजा पाठ में कोई कमी नहीं होने देती थी। एक दिन नगर में एक तेजस्वी साधु आए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी, नेत्रों में करुणा और वाणी में शांति। नगरवासी उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे थे। उदयन ने भी जब उन्हें देखा तो हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, मैं विद्या से संपन्न हूं, परंतु जीवन में धन और सुख का अभाव है। परिवार दिन प्रतिदिन दुख भोग रहा है। बताइए, इस दरिद्रता से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, दरिद्रता केवल धन की कमी का नाम नहीं है। जब मन असंतुष्ट होता है, लोभ और व्याकुलता से ग्रस्त होता है, तभी दरिद्रता घर करती है। यदि तुम धर्म, संयम और दान के मार्ग पर स्थिर रहते हुए अपने पितरों को संतुष्ट करो तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगी और तुम्हारा हर दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। समय बीतता गया और पितृपक्ष का वह दिन आया जब लोग अपने पितृ का श्राद्ध करते हैं। उदयन ने सोचा, मैं तो इतना निर्धन हूं कि अपने पितरों का श्राद्ध भली भांति नहीं कर पाऊंगा। क्या केवल जल और तिल अर्पण करने से ही वे प्रसन्न होंगे? उसी रात उदयन को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर अर्धनग्न और भूखे प्यासे खड़े हैं। वे कह रहे हैं, बेटा उदयन, तेरा तर्पण अधूरा रह जाता है क्योंकि इसमें तेरी पत्नी का संबंध नहीं जुड़ता। केवल पुरुष का आहुति देना अपूर्ण है। जब तक स्त्री अपनी श्रद्धा और समर्पण से इसमें सम्मिलित नहीं होती, तब तक श्राद्ध का फल आधा ही रहता है। उदयन घबराकर उठ बैठा। उसने सत्यभामा को सारी बात बताई। सत्यभामा ने धैर्यपूर्वक कहा,
स्वामी, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री गृह लक्ष्मी है और उसका अन्न पानी ही पूर्वजों तक पहुंचता है। मैं आपके साथ श्राद्ध कर्म में अवश्य सम्मिलित रहूंगी। हम जो भी करेंगे वह पूर्ण फल देगा। दूसरे दिन उदयन और सत्यभामा ने मिलकर श्राद्ध का आयोजन किया। सत्यभामा ने अपने हाथों से पिंड बनाए, अन्न पकाया और पितरों के नाम से ब्राह्मणों को परोसा। उदयन ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही पिंड और अन्न अर्पित किए गए, अचानक आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक दिव्य ध्वनि गूंजी, उदयन, सत्यभामा, आज तुम्हारे श्राद्ध से हम तृप्त हुए। तुम्हारी पत्नी के हाथों से बना अन्न हमारे लिए अमृत तुल्य है। अब हम प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे घर धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोग उदयन से पूछने लगे, भैया, तुम्हें यह दिव्य फल कैसे मिला? उदयन ने कहा, मेरे पितरों ने स्वप्न में कहा था कि केवल पुरुष का श्राद्ध अधूरा है, स्त्री के बिना किया गया कर्म निष्फल है। जब मेरी पत्नी ने श्रद्धा से इसमें भाग लिया, तभी पितर तृप्त हुए। सत्यभामा ने भी कहा, स्त्री ही अन्न और जल की धात्री है। उसके बिना श्राद्ध का अन्न अधूरा है, जैसे शरीर बिना प्राण के। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह पिंडदान की हर सामग्री अपने हाथों से व्यवस्थित करे, ताकि वह भी इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ी रहे। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि पितृपक्ष में स्त्री का संबंध अनिवार्य है। जब स्त्री श्रद्धा और भाव से अर्पण करती है, तभी पितर वास्तव में तृप्त होते हैं। नारद जी यह कथा सुनते रहे। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि, यही कारण है कि शास्त्रों में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। पितरों तक पहुंचने वाला अन्न तभी फलदायी होता है जब उसमें स्त्री का स्पर्श और उसका प्रेम सम्मिलित हो। इसलिए कहा गया है, पितृपक्ष में स्त्री का होना अनिवार्य है। नारद जी ने वीणा बजाते हुए कहा, सत्य ही है प्रभो, आज मेरे मन का संशय दूर हो गया। उदयन और सत्यभामा का जीवन धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। खेतों में फसल लहलहाने लगी, घर में गाय भैंसें बढ़ गईं और लोग उन्हें आदर देने लगे। परंतु पौराणिक नियम है कि जब किसी को विशेष वरदान मिलता है तो उसकी परीक्षा भी होती है। एक बार पितृपक्ष का समय पुनः आया। गांव के कई लोग अपने अपने घरों में श्राद्ध कर रहे थे, लेकिन कई निर्धन लोग उदयन से आकर बोले, भैया, हमारे पास श्राद्ध करने के लिए अन्न नहीं है, हम क्या करें? उदयन और सत्यभामा ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपने घर बुला लिया। सत्यभामा ने अपने हाथों से भोजन पकाया और हर निर्धन को पितरों के नाम पर भोजन कराया। रात को उदयन को फिर से स्वप्न हुआ। उसमें पितर प्रकट हुए और बोले, बेटा, तूने अपने घर ही नहीं बल्कि दूसरों के घरों के पितरों को भी तृप्त किया है। याद रख, पितरों की संतुष्टि तभी पूर्ण होती है जब समाज की स्त्रियां और माताएं भी मिलकर श्राद्ध में भाग लें। केवल घर घर में ही नहीं, समाज में भी स्त्री का सहयोग अनिवार्य है। यह समाचार स्वर्ग तक पहुंचा। देव ऋषि नारद जी स्वयं वहां उपस्थित हुए और देवताओं को यह कथा सुनाई। इंद्रदेव ने पूछा, क्या सचमुच श्राद्ध कर्म स्त्री के बिना अधूरा है? नारद जी ने कहा, हां देवराज, ब्राह्मण उदयन और सत्यभामा की कथा इसका प्रमाण है। स्वयं पितरों ने आकर कहा है कि स्त्री का संबंध ही श्राद्ध को पूर्ण बनाता है। तब इंद्रदेव ने विचार किया कि इस सत्य की परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यमराज को संदेश भेजा, हे धर्मराज, तुम किसी रूप में पृथ्वी पर जाकर देखो कि क्या सचमुच श्राद्ध स्त्री के बिना अधूरा है। यमराज ने वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उदयन के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पितृपक्ष के श्राद्ध का आयोजन चल रहा है। कुछ घरों में पुरुष अकेले ही श्राद्ध कर रहे थे और कुछ घरों में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर। वृद्ध साधु ने चुपचाप निरीक्षण किया। जहां केवल पुरुष ने तर्पण किया, वहां पितरों के प्रतीक स्वरूप कौवे और अन्य पक्षी अन्न को छूते भी नहीं थे। पर जहां स्त्री ने अपने हाथों से पकाया और श्रद्धा से अर्पित किया, वहां पक्षी अन्न को ग्रहण करते और वातावरण में शांति फैल जाती। यमराज ने मन ही मन कहा, यह तो निर्विवाद सत्य है, स्त्री ही श्राद्ध की आत्मा है। उदयन और सत्यभामा की कथा सुनकर धीरे धीरे पूरे गांव ने नियम बना लिया
कि श्राद्ध में पत्नी, बहन, बेटी या किसी स्त्री का संबंध अनिवार्य रूप से होगा। गांव का ही एक व्यक्ति था, धनंजय। वह अहंकारी था और स्त्रियों को तुच्छ समझता था। उसने कहा, यह सब मूर्खता है। श्राद्ध का काम पुरुष का है, स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं। उसने पितृपक्ष में अकेले ही श्राद्ध किया, परंतु उसके घर में कई अनहोनी घटनाएं होने लगीं। अन्न भंडार में रखा अन्न सड़ गया, गायों का दूध सूख गया, बच्चे बीमार पड़ने लगे। धनंजय समझ गया कि गलती उसी की है। वह उदयन और सत्यभामा के पास गया और क्षमा मांगी। सत्यभामा ने कहा, भैया, स्त्री का अपमान पितरों का अपमान है। अब अपनी पत्नी के हाथों से बना हुआ अन्न लेकर श्राद्ध करो। धनंजय ने ऐसा ही किया। फिर धीरे धीरे उसका घर भी समृद्ध हो गया। एक दिन उदयन ने अपने पितरों से प्रार्थना की, हे पूर्वजों, कृपा करके बताइए कि स्त्री का संबंध इतना अनिवार्य क्यों है। पितरों की आत्माएं प्रकट हुईं और बोलीं, बेटा, जब कोई पुरुष तर्पण करता है तो वह केवल यज्ञ का भाग होता है, परंतु स्त्री जब अन्न बनाती है तो उसमें उसका मातृत्व, उसकी करुणा और उसका प्रेम मिल जाता है। वही प्रेम हमारे लोक तक पहुंचता है और हमारी आत्मा को शांति देता है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री का अन्न ही अमृत है। यह कथा केवल उदयन सत्यभामा तक सीमित नहीं रही। आने वाली पीढ़ियां इसे सुनती रहीं और सीखती रहीं कि पितृपक्ष केवल पुरुषों का कर्म नहीं, बल्कि परिवार का सामूहिक अनुष्ठान है। स्त्री के बिना श्राद्ध अधूरा है। जब स्त्री अपने भाव, श्रम और श्रद्धा से अन्न अर्पित करती है, तभी पितर वास्तव में तृप्त होते हैं। कथा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद, अब क्या तुम्हारा संशय मिट गया? नारद जी ने वीणा बजाते हुए उत्तर दिया, प्रभो, आज यह स्पष्ट हो गया कि स्त्री ही श्राद्ध की पूर्णता है। पितृपक्ष का वास्तविक फल तभी मिलता है जब स्त्री पुरुष मिलकर यह कार्य करें। यही शाश्वत सत्य है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और माता लक्ष्मी ने भी कहा, सही कहा नारद, स्त्री ही धर्म की आधारशिला है। जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहीं पितर और देव प्रसन्न रहते हैं। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।